आज हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं चार्ल्स लॉ। देखो चार्ल्स लॉ है क्या बच्चा, चार्ल्स लॉ क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। और ये हमारा कहां से आया, यहां से आया, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी से। ठीक है, तो अब देखो अगर हम बात करें एट डिफरेंट टेम्परेचर तो V बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट जिसे K बोल दिया हमने, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, तो V1 बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, V2 बाई T2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब एक चीज और देखेंगे इसी में, क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो ये बताओ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा इसका, एन आर बाई पी। ठीक है, स्लोप देखो कैसे आया, इसी इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने प्रेशर को कांस्टेंट लिखा है तो पी वी इक्वल टू एन आर बाई क्या हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। और ये हमारा कांस्टेंट है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे लिए है, ग्राफिकल क्वेश्चन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। पूछा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में मैंने ये कर्व बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है, तो बताओ किसका प्रेशर ज्यादा है। तो देखो जैसे मैंने बॉयल्स लॉ में बताया था वैसा ही सेम काम यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लाइन खींचेंगे वॉल्यूम के रिप्रेजेंट डायरेक्शन के टर्म में। अब यहां से खींच देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब देखो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया हमारे पास, तो एक यहां पे कर्व आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा। ठीक है, मान लेते ये टेम्परेचर T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। अब ये बताओ अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, सॉरी वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा कि नहीं। तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, मतलब सॉरी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो अब ये बताओ यहाँ पे टेम्परेचर किसका ज्यादा है, T3 वाले का, और उस पे प्रेशर कितना है, P3 है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका हो जाएगा, P3 का, फिर किसका हो जाएगा, P2 का, और सबसे कम किसका हो जाएगा प्रेशर, P1 कर्व का। क्लियर है, समझ में आया। तो ये आपका क्या था बच्चा, चार्ल्स लॉ था। ठीक है।